भू चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ पर पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय बताई थी। कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव क्यों कहा? क्योंकि ये अशुद्ध अवस्था की पर्याय है, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव पर्याय कौन सी है? स्वभाव पर्याय कौन सी है? पुद्गल की स्वभाव पर्याय कौन सी है? परमाणु। कौन सी है? परमाणु। अविभागी जो जिसका विभाग नहीं होता, ऐसा शुद्ध परमाणु। परमाणु को क्या होता है? शुद्ध। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ विभाव है, वहाँ वहाँ अशुद्धता है। इसीलिए यहाँ पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय कैसी है? विभाव व्यंजन पर्याय। तो इसीलिए ये विभाव है। शुद्ध पर्याय क्या है? परमाणु। ये परमाणु नहीं है, ये स्कंद है। ये क्या है? सब स्कंद है। जहाँ दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं वहाँ क्या बन जाता है? स्कंद बन जाता है। क्या बन जाता है? वो स्कंद बन जाता है। तो शब्द भी देखा जाए, शब्द भी जो बोला जा रहा है, अक्षर बहुत से अक्षरों को मिला के शब्द बनते हैं। और अक्षर तो नहीं, 52 अक्षर होते हैं, 52 53 मान लो आप, ठीक है ना। ये स्वर और व्यंजन को मिला के ही आपकी ये क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझना है, जहाँ मिले वहाँ अशुद्धता, यानी व्यंजन शुद्ध था एक तरह से। जैसे ही स्वर मिला विभाव हो गया। इसीलिए भिन्न हुआ जाता है। किसी से मिलना नहीं है, किसी को मिलाना भी नहीं है, तब रहेगी जीव की या पुद्गल की शुद्धता। ठीक है ना। तो इसीलिए अभी तक आपने शब्द पढ़ा था। शब्द भी एक पुद्गल की पर्याय है। क्या है? हाँ, लोगों ने शब्द को ब्रह्म माना है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, पर शब्द आत्म ब्रह्म नहीं है। जिनवाणी सुन रहे ना, ये भी शब्द ब्रह्म है। क्या है? पर नहीं है आत्म ब्रह्म। हमने कहा था ये है जिनवाणी, क्या है? नहीं है निजवाणी। क्या नहीं है? ये स्वानुभव नहीं है, शब्द पौद्गलिक है। ये शब्द आत्मानुभव नहीं है। आत्मानुभव की परिभाषाएं या प्रयोग जो केवली ने कहे हैं वो इनमें लिखे हैं, पर आत्मानुभव स्वयं होता है। जीव स्वयं वेदक है। क्या है? वेद वेदक भाव आता है। वेद वेदक भाव, ठीक है ना। वेदक स्वयं है, वेद शब्द है। अग्नि उष्णता, ध्यान रखना, ये शब्द में भेद है। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, किस में भेद होता है? सुनना, जैन दर्शन में जो भेद किया जाता है वो एक ही द्रव्य में जो भेद किया जाता है, जो एक ही द्रव्य में जो भेद किया जाता है वो संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद करते हैं। किससे करते हैं? वैसे द्रव्य में भेद नहीं है, द्रव्य अभेद है। गुण पर्याय का जो कथन किया जाता है वो क्या है? अभेद है, पर व्यवहार से भेद है। किससे भेद है? जैसे अग्नि उष्णता, ये भेद है क्या? भेद है क्या? नहीं है। भेद है क्या कि अग्नि अलग पाई जाती हो और उष्णता अलग पाई जाती हो, ऐसा होता क्या? नहीं होता।
अग्नि अलग पाई जाती हो, उष्णता अलग पाई जाती हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, पक्का नहीं होता। ध्यान रखना, होता ही नहीं है ऐसा। भिन्न भिन्न नहीं होगा कि गुण अलग होगा, गुणी अलग होगी। इसको समझो, गुण अलग होगा, गुणी अलग होगी, क्योंकि ऐसे अन्य दर्शन हैं जो प्रकृति अलग मानते हो, पुरुष अलग मानते। क्या मानते? ज्ञान भिन्न मानते और आत्मा भिन्न मानते। ऐसे ऐसे दर्शन है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। ऐसे दर्शन है। क्या है? ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको जैन दर्शन में, स्याद्वाद दर्शन में जन्म मिला, जहाँ अनेकांत धर्म की बात कही जाती है और स्याद्वाद शैली से कही जाती है। अभी हम लोग सुन रहे थे सुबह शाम के समय, क्या है, हम लोग के कान में कुछ बाहर के माइकों के शब्द आते हैं। वो कह रहे थे सुख दुख मन में होता है। किसमें होता है? सुख दुख मन में होता है। उनने प्रमाण भी दिया, इस ग्रंथ में लिखा है सुख दुख मन में होता है। तो जिनमें मन नहीं पाया जाता उनमें क्या होगा? सुख दुख है ही नहीं। तो क्या माने उनको? ईश्वर मान ले, भगवान मान ले, क्या मान ले? ना तो सुख है ना दुख है। उन्होंने जो उदाहरण दिया था, क्या है, उन्होंने जो उदाहरण दिया था, जब हम लोग सुन रहे थे, और लोग भी क्या है, वास्तविकता तो ये है, वर्तमान के लोग एक तो स्वाध्यायशील नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है ना, और उनके पास जैन दर्शन का स्यादवाद तो है ही नहीं। मन जड़ है, मन इंद्रियां कैसी हैं? अचेतन है। मन क्या है? चेतन है कि अचेतन? क्या? कौन बोल रहा? द्रव्य मन क्या है? भाव मन? अच्छा, आप बोल रहे, ठीक है ना। हम ये सोच रहे थे कौन बोल रहा है। हमारा ये कहना है कि चेतन कौन है? ध्यान रखना, मात्र आत्मा का ही गुण चेतन है। क्या है? विशेष गुण है। एक और ध्यान रखना, ये अन्य में नहीं पाया जाता। जो अन्य में ना पाया जाए वो होता है विशेष। क्या होता है? जो सब में पाया जाए वो सामान्य, और जो विशेष कहा जाता है, विशेष सबसे पृथक करता है। विशेष सबसे पृथक करता है। लक्षण किसे कहते हैं? सुनाओ भैया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों को भी याद है, आपको हिंदी में याद है। ये न्याय दीपिका का क्या है, आला पद्धति में लिखा है, पर न्याय दीपिका से लिया गया है। क्या है? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, मिली हुई वस्तुओं में से पृथक करना। क्या करना? ऐसे ही द्रव्य 6 थी ना, द्रव्य 6 थी, द्रव्य 6 में एक जीव को भिन्न किया। किससे? चेतन से। चेतन में जीव आता है, जीव में चेतन होता है, बाकी अचेतन भी गुण हैं। ये ध्यान रखना, अभी तक तो आपने चेतन ही गुण सुने थे, अचेतन गुण भी जीव में है। क्या है? अचेतन गुण भी किसमें है? किसमें है? प्रमेय आदि। क्या है? अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, ये अचेतन गुण है। कैसे गुण है? वास्तविकता में कर्म जो है ना, ये भी पौद्गलिक है, अचेतन है। क्या है? देखना, चाहे ज्ञान हो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये क्या है? 8 कर्म है। ये आवरण किए हुए हैं। कैसे किए हुए हैं?
इस जीव के ज्ञान गुण को ढांकना ये ज्ञानावरणी का काम है। ज्ञान पर आवरण ज्ञानावरण। क्या किया? ज्ञान पर आवरण ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, ठीक है, मोहनी। क्या है? अब एक और चीज समझना, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख साता वेदनी असाता वेदनी के उससे हो रहा है, पर वास्तविकता में वेदक कौन है? वेदक कौन है? यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कर्म अलग है और जीव भिन्न है, पर मिश्र दशा में ये उसको अपना स्वभाव मान लिया। क्या मान लिया उसने? उसका स्वभाव मान लिया। माना कि देखो ये दिख रहा है ना, पेज पे कुछ लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसकी अपेक्षा बोल दो काला है, या पेन आदि को आवाज लाई नहीं है, पेन आदि को आपने देखा काला है, पीला है, नीला है, ये तो रंग है। पीछे फ्लेक्स को देख लो, ये तो रंग है। अपने वस्त्र को देख लो, ये तो रंग है। वस्त्र तो सफ़ेद होता है, जब बनता है तो कैसा होता है? ये चढ़ाया गया है, डाला गया है, पर जीव उसको व्यवहार में काला, पीला, नीला आदि बोलता है। भिन्न में भिन्न है दोनों चीज़ें, फिर भी अभिन्न का कथन किया जा रहा है। दोनों को एकत्र रूप में देख के कहा जा रहा है। ऐसे ध्यान रखना, कर्म आत्मा भिन्न भिन्न है। अभी तक आपने शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न किया। क्या किया? शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न किया, कहा, सुना, वेदन नहीं किया अभी, ठीक है। अब ये भी चिंतन किया जा सकता है। अभी ये शब्द ब्रह्म चलेगा क्या? कर्म नो कर्म रहे तो हम, ध्यान करना इसका। ये ध्यान सूत्राणी का सूत्र है। हमने बोला अपन को आता कुछ नहीं है, क्या है जो जिनवाणी में मिला वो बोल देते हैं। बैठ के सामायिक में ध्यान करना, पहले ये करना, राग द्वेष रहे तो हम, क्रोध मान माया लोभ रहे तो हम, क्या है? ये भिन्न करना, ये भिन्न करने की भावना है। ये भावना रूप ध्यान है। कौन सा ध्यान चल रहा? ये भावना रूप ध्यान है। जब भिन्न करने का, जब तुम पुरुषार्थ करोगे, ये भाव रूप ध्यान चलेगा। और जब यानी जो आप बन के, जैसे हम मुनि की भावना नहीं भाते, अब मुनि के भाव है। मुनि की भावना, अब आप लोग भाव, किसकी भावना? जो वस्तु जब तक प्राप्त नहीं हो रही, उसकी प्राप्ति के लिए जो हमने भावना भाई, भाव भाए, वो भावना ही भाव कहलाती है। भाव तो उसी द्रव्य में होते हैं जब जो प्राप्त हो जाता है। क्या है? सब भावना है। इसीलिए अभी इसमें विषय निकलेगा कि आप चौथे से लेकर छठवें गुण स्थान वर्ती के जीव शुद्धोपयोग की भावना भरणते। शुद्धोपयोग की भावना कही जाती है, ठीक है ना। उस शुद्धोपयोग की भावना भा सकते हैं, कोई विकल्प नहीं कि हम शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, निरंजनो हम, कर्म नो कर्म रहतो हम, ये सब भावना रूप से भाव रहे हैं। पर भाव जब होंगे जब आप वैसे बन के फिर भेद विज्ञान करोगे। कर्म जीव भिन्न है, कर्म नो कर्म रहे तो हम, जो शब्द में बोल रहे हैं क्या है? समझना आप बात को।
ये शब्द में बोल रहे हैं, ये शब्द में बोल रहे हैं। इसका एक और अच्छा दृष्टांत, लकड़ी, उसके ऊपर चढ़ी हुई है मलाई या कुल्फ़ी। क्या चढ़ी हुई है? क्या चढ़ी है? लकड़ी के ऊपर क्या होती है? कुल्फ़ी। लकड़ी में कुल्फ़ी का स्वाद नहीं, कुल्फ़ी में लकड़ी का स्वाद नहीं। ठीक है, कुल्फ़ी किसी भी रंग की हो, उससे लकड़ी में कोई अंतर नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत रंग चढ़ जाएगा, पर जो लकड़ी का रस है, डंडी का रस है, वो उसी का रहेगा, कुल्फ़ी का नहीं है। ऐसे ही जो पुण्य और पाप की कुल्फ़ियाँ चढ़ी है, ये आत्मा नहीं। ये आत्मा नहीं। सुख दुख आत्मा नहीं, सुख दुख कर्म है। और जो सुख दुख हो रहा है वो बंद है, जो आज उदय में आया। सुख दुख आत्मा नहीं, लकड़ी कुल्फ़ी नहीं, कुल्फ़ी लकड़ी नहीं। क्या है? चाहे लकड़ी के ऊपर कुल्फ़ी चढ़ी हो, सुनना, चाहे लकड़ी के ऊपर और भी हो सकता है कोई जहर चढ़ा दे, पर जहर भिन्न है, कुल्फ़ी भिन्न है, लकड़ी भिन्न है। ऐसे ही यह बिल्कुल निश्चय की बात चल रही है, अब शुद्ध निश्चय से कहा जा रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही दो धाराओं को समझना। क्या है? व्यवहार में कुल्फ़ी है, व्यवहार में कुल्फ़ी है, व्यवहार में कर्म है, व्यवहार में कर्म है, निश्चय में मात्र लकड़ी, निश्चय में मात्र आत्मा। निश्चय दृष्टि है। निश्चय क्या है? दृष्टि है या शक्ति है, और व्यवहार वर्तमान की अभिव्यक्ति है। व्यवहार वर्तमान की क्या है? अभिव्यक्ति है, या निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है। निश्चय साध्य है, शुद्ध अवस्था, जीव की शुद्ध अवस्था साध्य है। क्या है? साध्य है, या उसको बोल दो कार्य समय सार है। और बाकी जो जो सम्यक दृष्टि से लेकर जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी व्रत नियम संयम हैं, ये कारण समय सार है। क्या हो गया? ये सब क्या है? कारण समय सार है। इसीलिए नहीं सुख में फूलना, ठीक है, और ना ही दुख में रोना। नहीं है सुख और दुख हमारा आत्मा का। क्या है? नहीं है सुख दुख आत्मा का। क्या है? सब कर्मों से न्यारा ये आत्मा हमारा। क्या है? जले नहीं अग्नि से, बुझे नहीं पानी से। ठीक है ना? अच्छा, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। वेदन करना है। वचन तो बहुत बोले हैं, शब्द बहुत बोले हैं। क्या है?
वेद्य वेदक भाव लाओ। वेदन हम ही कर सकते हैं, चेतन ही कर सकता है, अचेतन नहीं कर सकता। शब्द में आ जाओ, शब्द में वेदन नहीं, वेदन में शब्द नहीं। शब्द में वेदन नहीं, शब्द में वेदन नहीं। क्यों? शब्द चेतन नहीं। क्यों? शब्द चेतन नहीं, वेदन चेतन में होता है, अचेतनों में वेदन नहीं होता। क्या? अनुभवन चेतन में होता है, अचेतनों में अनुभवन नहीं है, अननुभवन है। समझ रहे ना? इसीलिए क्या? शब्द में वेदन नहीं, वेदन में शब्द नहीं, क्योंकि शब्द पुद्गल का धर्म है, वेदक आत्मा है। शैलेश भैया सिर मत पकड़ो, कठिन हो रहा है। कठिन हो रहा है क्या? क्या कठिन हो रहा? सीधी सीधी सुख दुख का वेदन है कि नहीं? सुख दुख का वेदन है कि नहीं? ये ध्यान देना, सुख दुख का वेदन है, ऐसी शब्द का वेदन है कि नहीं? ठीक है, जो इष्ट कहा, मैंने अच्छा कहा, बुरा कहा, और सरल कर दे रहा है। किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की। क्या है? किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की। एक में मुंह बन गया, एक में मुंह फूल गया। आदमी फूल जाता है, बस टीका और माला पहना दो, क्या हो जाता है? मुंह फूल जाता है ना? ठीक है ना? सम्मान किसे बोलता है? बुरा लगता है, पर है मान की एक पर्याय है, एक कर्म नहीं है, आत्मा का धर्म। यही तो अज्ञानता है। कर्म को आत्मा मान लिया, शब्द को आत्मा मान लिया। क्या है? शब्द को सुख मान लिया, शब्द को दुख मान लिया। यही अज्ञानता है। और जब तक ये अज्ञानता रहेगी, आप ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कहाँ आत्मज्ञान और कहाँ शब्द ज्ञान। इसीलिए कह रहे हैं भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान ये सुनना, ये भेद विज्ञान करना है। शब्द आत्मा नहीं, विषय वहीं चलना है। विषय से विषयांतरित होना ही नहीं चाहिए, विषय से विषयांतरित बोलना भी नहीं चाहिए। तो शब्द आत्मा नहीं, आत्मा शब्द नहीं, शब्द आत्मा नहीं, आत्मा शब्द नहीं। देखो फिर से उस दिन बताया था, देखो आप जो लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, वो शब्द है। क्या है? वो शब्द है, वो अनुभवन है। क्या? लड्डू लिखो, लड्डू। क्या लिखो? कुछ भी लिख लो आप, लड्डू लिख लो, पेन लिख लो। क्या वो पेन हो गया? वो शब्द है, शब्द ब्रह्म है, आत्म ब्रह्म भिन्न है। शब्द ब्रह्म भिन्न है। हम आपको कल ही ले जा रहे हैं। कल हमने आपसे कहा था कि जो इष्ट और अनिष्ट को सुन के और जो खेद करता है, ये खेद जो है ना, वास्तविकता में आत्मा का ही, या हर्ष भाव जो है, ये आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करने देता। क्या? हाँ, ये कर्म सापेक्ष, कर्म सहित अवस्थाएं, कर्म सापेक्ष अशुद्ध अवस्था, कर्म निरपेक्ष मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं।
कर्म निरपेक्ष शुद्ध सिद्ध आत्मा संसारी जीवा। क्या लिखा है सुनाओ? कर्मोपाधि निरपेक्ष क्या है? जब कर्म निरपेक्ष देखोगे संसारी जीव को, किसको? संसारी जीव क्या है? सिद्ध साधक शुद्ध आत्मा। जब कर्म को निरपेक्ष करके देखोगे तो ये बात आएगी। कर्म को सापेक्ष करके देखोगे तो कर्म के वो सापेक्ष करके देखोगे तो कर्म सापेक्ष। बोलो बोलो आप लोग बोलो। क्रोधादि कर्मज भावात्मा। जी आगे क्रोधादि कर्मज भावात्मा कर्म सापेक्ष। कि माला में जीव फूल जाता है, ये कहें फूल में फूल जाता है। अब समझ में कहाँ आता है कि फूल में फूलता है? क्या है? जो फूल होता है वो फूलता है। इंग्लिश का फूल फूलता है। क्या है? फुलाओ भुलाओ। जब तक ये दशाएं जीव प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसको कुल्फी का आनंद आ सकता है, उसको लकड़ी नहीं दिखेगी, लकड़ी का स्वाद अलग है। ऐसी आत्मा को देख रहे हो मात्र, ये सुनना, सब संसारों के सब इंद्रियों के भोग भोग रहे हो और तो कह रहे आत्मा तो कुछ नहीं करता। भिन्न होके करो, त्यागी बन के करो, फिर वेदन होगा। ऐसे ही करना है। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, अकर्ता स्वरूप करना है। जब अकर्ता स्वरूप आता है तो संसार का भी कोई कर्ता नहीं। सारी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं का कर्ता भी जीव ना बने तो अच्छा है। क्या है? पढ़ चुकी इसी में। जीव निश्चय से करता नहीं है, व्यवहार से पुद्गल आदि का करता है। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चीदण कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। शुद्ध बनने से तो शुद्ध भाव का ही करता है और किसी राग आदि का करता नहीं है, पुद्गल आदि का करता नहीं है, व्यवहार से है। देखो इसलिए पूरी बातें यहाँ खुलासा है। तो इसीलिए अगर हमें निश्चय में जाना है, निश्चय का चिंतन करना है, और निश्चय को ही प्राप्त करने के लिए निश्चय का चिंतन किया जाता है। भिन्न 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 करो, और भिन्न से मिलेगा अभिन्न। क्या मिलेगा? भिन्न से मिलेगा अभिन्न। हम लोग भी संसार की बातें संसार के लोगों के साथ रहते हैं तो करना पड़ती है। वास्तविकता में अपने आप को फिर भी अभिन्न देखना चाहिए। इसीलिए मुनि बना जाता है। क्या है? जगत से भिन्न हो गए हैं, अब सारी चीज़ों से भिन्न होके आत्म ध्यान करो। पुण्यात्मा को ऐसे अवसर समझने सोचने मिलते हैं। क्या है? साधना के लिए भी चाहिए पुण्य, विशुद्धि के भाव बनाने के लिए चाहिए पुण्य, नहीं तो जीव के भाव ही नहीं होते। मन नहीं लगता। बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे महाराज जी क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास चलती है ना, कोई क्या पढ़ाई होती है। कई तो यही बोलते हैं पढ़ाई तो होती नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, 5 बजते हैं तो देख लेते हैं, पर वास्तविकता में जो सही पढ़ाई होना चाहिए वो ही पढ़ाई चल रही है ना। नहीं तो पढ़ पढ़ के हुए पढ़ा, ठीक है ना। और फिर 16 दूनी माने क्या? 16 दूनी 8 का अर्थ नहीं समझे आप? क्या समझ गए? क्या समझे? खूब यहाँ सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना, और घर पे जाके वही जो कहते हो इंद्रियों का सुख। क्या चाहिए? इंद्रियों का सुख, मन का सुख। ध्यान रखना, इसीलिए ये मन जो है ना, मन अच्छा बुरा ही उपाधि का विशेष रूप से ज्ञान कराता है। कौन? मन अचेतन है, मन अचेतन है। मन क्या है? पौद्गलिक है। मन क्या है? पौद्गलिक है। जितनी भी भाव इंद्रियां हैं, भाव मन है, इनको कथनचित आत्मा कह सकते हो। हाँ, क्योंकि ये 6 उपशम दे रही हैं। क्या दे रही हैं? क्यों? करने वाला कौन? सुना, रागादि भाव को करने वाला कौन? आत्मा, जीव। कौन करता है? ये तो जड़ है, ठीक है ना। जैसा जैसा जीव कर्म, जैसे जैसे भाव करता है, रागादि भाव को करने वाला, देखो जब तक संयोग ना हो, जब तक संयोग ना हो तब तक आश्रव बंध निर्जरा संभव कैसे? क्या? जैसे चूना और हल्दी। चूना कैसा है? सफ़ेद, वर्ण में कैसा है? सफ़ेद। हल्दी कैसी है? पीली। जब इनका संयोग करोगे क्या है? हाँ, नारंगी जैसी हो जाती है। कैसा हो जाता है? नारंगी जैसा। उसमें भिन्न, ना तो हल्दी पीला रहती है और ना सफ़ेद रहता है, ठीक है ना। ये वर्ण संकर है। वर्ण 2 मिलके एक नया वर्ण बन गया, ठीक है ना। ऐसे जीव ने अकेले ने नहीं, जीव ने कुछ रागादि रूप वर्णन किया। दोनों में देखो, जैसे कुम्हार ने, समझना, जैसे कुम्हार ने योग्य मिट्टी को जैसा वर्णन कराया और मिट्टी भी वैसी वर्णन हुई, सो बन गई घट। कोई पर्याय भी बोल दो, दीपक, कोई भी बोल सकते हो, मूर्ति, वो क्या बन गई? योग्यता किसमें थी? ठीक है। नहीं तो क्या है, वो रेत ले ले और रेत को बना के बताए, ठीक है ना। दोनों में जब क्या योग्यताएं होती हैं परिणमन कराने की और परिणमन करने की, तभी कार्य की सिद्धि होती है। आत्मा ने क्रोधादि कर्मों को परिणमन कराया, ठीक है, सो परिणमित हो गई। एक और ध्यान रखना, इस जीव के आसपास नहीं, पूरे लोक में पौद्गल कार्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हैं। कैसी है? पूरी ठसाठस भरी है। इसको बोलते विश्रोपचय रूप से, उम्मीदवार जैसे। कैसी है? जैसे भी चुनाव हो रहे थे आपके, बहुत सारे लोग खड़े थे, ठीक है ना। जैसे ही वोट दी और चुनाव जो खड़ा हुआ था वो जीत गया, जिसको ज़्यादा वोट मिली वो क्या हो गया? जीत गया। ऐसे ही जैसे जीव ने कर्म किए, जैसे जीव ने कर्म किए, सो तुरंत आत्मा के साथ हो जाता है बंध संबंध।
क्या हो जाता है? बंध संबंध। यही है बंध की परिभाषा। क्या चल रहा है? यही चल रही है बंध की। यहाँ पर बंध का व्याख्यान चल रहा है। किसका? शब्द के बाद बंध, शब्द के बाद बंध। ये नहीं सोचना ये विषयांतरित था। इतना सारा इसलिए बताया क्योंकि भिन्न दशाएं थी कर्म की, ठीक है, आत्मा की भिन्न दशाएं थीं। जब तक तुम बांधोगे नहीं, बंधेगा कैसे? और ये कहना भूल जाना क्या शैलेश भैया कि पिताजी ने हमारी शादी करा दी, बंधन में डाल दिया। घोड़े पे आप बैठे थे, किसमें? राग आदि के भाव आप में आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? नहीं तो बंद कराता कौन? क्या है? बंद कराता कौन? राग आदि भाव नहीं होते हैं तो भैया घर में विजय सेठ और विजया जैसे रहा भी जा सकता है। क्या है? क्या? अच्छा, एक एक पक्ष वाले मिले तो थे, ठीक है, तो मैं पहले विशुद्ध सागर मिले थे और फिर उनको भी कोई ना कोई महाराज मिले थे, पर क्या है, वैराग का निमित्त नहीं जगाया। देखो निमित्त तो सबको मिलते हैं, ठीक है, तुमने शुभ का बंध नहीं करा, तुमने अशुभ राग आदि बंद कर लिया, सुबंध को प्राप्त हो गए। नहीं तो अच्छा ध्यान रखना, बंधन छोड़ना है ये सही है, ये तो ध्येय होना ही चाहिए। क्या है? बंधन बंधा भी नहीं है, ये भी ध्येय होना चाहिए। संबंध बंध नहीं है, संबंध स्वभाव नहीं है, ठीक है ना। संबंध बनाया है, अज्ञानता से बनाया है, रागादि परिणाम से बनाया है, छूटेगा, पर काल लब्धि भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? काल लब्धि और योग पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और संबंध को स्वभाव नहीं बनाना, नहीं तो समाधि भी नहीं होगी। संग को भी स्वभाव नहीं बनाना, ये शिष्य चेला चेली क्या है, ये स्वभाव नहीं बनाते तो ही समाधि को प्राप्त करते हैं। गाथा आई, श्लोक आया परमात्म प्रकाश जी में, चट्टे पट्टे कुंड मो चेला चेलिए, चटाई पाटे, सुनना, ये पिछी कमंडल, चेला चेली, भक्तगण या ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है। तब होती है समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? मरण नहीं, ध्यान। क्या है? तब होती है समाधि, निर्विकल्प समाधि यानी ध्यान। इसीलिए जो बंध में रहेगा, ठीक है, इसने दूध पानी जैसा संश्लेष संबंध बना लिया, कर्म और आत्मा का एक सा संबंध बना लिया, उसको क्या बोलते हैं? बंध, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा? बहुधा बंधा सा केवल पुद्गल बंधा, यस्तु कर्म नो कर्म रूप जी पुद्गल संयोगा बंध। कर्म और नो कर्म का, जीव और पुद्गल का संयोग हो गया तो वो क्या हो गया? बंध। और किंच विशेष, क्या विशेष? कर्म बंध
पृथक भूतस्य, कल ये हुआ था, शुद्धात्मा भावना रहित जीवस्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण द्रव्यबंधा, ये द्रव्यबंध की बात कही थी। इसी के आगे तथैव अशुद्ध निश्चयेन यो सौ रागादि रूपा भावबंधा कथ्यते। जो रागादि जो है ना अशुद्ध निश्चय से रागादि रूप भावबंध है, कथ्यते सोपि शुद्ध निश्चय नहीं ने पुद्गल बंध एव। क्या बोल रहे? शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल का ही बंध है, पुद्गल में बंधा है। पुद्गल में बंधा है, यानी कि कुल्फी है, डंडी है। एकत्व में कह रहे हो कि पूरी कुल्फी दो, कुल्फी थोड़ी होती है, वो तो डंडी मांगते हो, पकड़ते क्या हो? डंडी, ठीक है ना। ऐसे ही कुल्फी डंडी नहीं, डंडी कुल्फी नहीं, ये है निश्चय का कथन। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे शुद्ध निश्चय न से पुद्गल का ही बंध है। किसका बंध है? पुद्गल का ही बंध है। जैसे सुनना, पर इसको एकांत में नहीं लगाना। गांठ जो बनती है, किसमें? गांठ जो बनती है, देखो आप अपनी याद नहीं करना, गांठ जो बनती है, ठीक है ना, वो रस्सी में रस्सी की गांठ बनती है। गाय को देखा, रस्सी में रस्सी की गांठ बनती है, ठीक है, पर गाय समझ लेती है मैं बंधी हूं। तुम तो अगर निश्चय से देखो तो स्वतंत्र हो। गांठ, रस्सी की गांठ रस्सी में बंधी है, रस्सी की गांठ रस्सी में बंधी है। किसकी? रस्सी की गांठ रस्सी में बंधी है। कर्म की गांठ कर्म में बंधी है, कर्म की गांठ कर्म में बंधी है, आत्मा में नहीं बंधी है। जैसे भले ही सोने की या अंगूठी हो, उसमें भी पीतल या तांबा तो डलते ही है, ठीक है ना। चांदी जो भी डली है, सोना सोना है, चांदी चांदी है, और तांबा है, पीतल आदि भी जो भी डला हो उसमें वो है, पर है बंद, फिर भी है भिन्न, फिर भी है निर्बंध। सोना सोना है, एक दूसरे रूप परिणमन नहीं हुआ। संबंध है, क्या है? बंध है, संबंध है, स्वभाव नहीं है। बार बार कह रहे बंध स्वभाव नहीं है, बंध बंधा है, बंध में बंधा है। पर ध्यान रखना, अब फिर से समझो, जो गाय है वो रस्सी नहीं, रस्सी है, गाय नहीं, फिर भी गाय रस्सी के कारण बंधी है। ऐसी जीव कर्म नहीं, कर्म जीव नहीं, फिर भी कर्म के कारण जीव संसार में रुका है। यही तो समझा रहे थे। स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है, पर जैसे वो गुब्बारे को धागा रोके रखता है ना, ऐसे जीव को। पर आपको कौन सा धागा लगा? क्या है? कौन सा धागा है? राग का। अपने अपने खूटे पे जाओगे, अभी 5 बज गए आपके। बिना धागा के, बिना रस्सी के कहाँ जाओगे? अपने ही अपने खूटे पे जाओगे। इसीलिए ये क्या बोल रहे? इसीलिए यहाँ पर द्रव्यबंध कहा, और वो जो है नीचे का शुद्ध निश्चय नहीं ने पुद्गल बंध एव, पुद्गल का ही बंध है। क्या? बिल्वादि अपेक्षा बद्री नाम सूक्ष्मत्व परिणामो साक्षात इति। यहाँ बता रहे एक और नई चीज, बिल्व फल, बिल्व का होता है बेल का फल,
बेल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बिल। बेल आदि की अपेक्षा बादर, बेल कैसा है? बादर। किसकी अपेक्षा? बेर आदि की सूक्ष्मता है। और बेर कैसा है? सूक्ष्म। बेर देखा? बेर, बेर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है ना बेर, बेर। हाँ बेर इतना सा, इसलिए तो बोल रहे हैं आपसे, नहीं तो बेल और बेर एक नहीं समझना आप, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ बेर और बेल। तो बेल क्या है? बड़ा है, बादर है, और बेर जो है ना वो सूक्ष्मता है, और परमाणु में साक्षात सूक्ष्मता है, अर्थात वह किसी अपेक्षा से नहीं, ऐसा सूक्ष्म है। स्कंध बादर है, स्कंध बादर है, परमाणु सूक्ष्म है। क्या बोल रहे? ऐसी वह किसी की अपेक्षा से नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कल्पना आगे कथन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।